हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने गॉड इज ऑन अ जर्नी इन द मोर्टल वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, वो सीरीज भी अच्छा है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसको अब हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि इस एपिसोड को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक सिटी में देखते हैं जहाँ पे नियरली अपने अपीयरेंस को पूरी तरीके से चेंज करके आगे की तरफ बढ़ रहा था। और वहीं पे गार्ड्स सारे लोगों को चेक करने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं मास्टर ली यूफेंग ने कहा है कि किसी को भी आउटसाइडर को अंदर नहीं जाने देना है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे सब कुछ चेक कर रहे थे। तभी एक गार्ड नियली के पास में आते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन। बट हम देखते हैं वहां पे वो गार्ड बहुत ही ज्यादा लालची था, जिसको देखकर नियली उसको पास में बुलाते हुए बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स देते हुए कहने लगता है ब्रदर, मैं बहुत ही ज्यादा दूर से आया हूँ ताकि मैं इस जगह पे आ पाऊँ, तो प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। इतना कहते हुए उसने बहुत ज्यादा स्पेशल स्टोन दे दिया था, जिसको देखकर वो गार्ड कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकते हो। इतना कहते हुए वो उसे जाने देता है। जो दूसरी तरफ नियरली सोचने लगता है सच में मैंने सोचा नहीं था लोंग तियांगमिंग और ली यूफेंग एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं। ये सब कुछ देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें लोंग यूइंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो और उसके क्लैन के कुछ एल्डर एक बंदे का पीछा कर रहे थे। हम देखते हैं लोंग यूइंग कहने लगती है इसको मैं पकड़ ही लूंगी, आखिरकार मैं भी तो देखूं कहाँ तक ये भागता है। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग उस बंदे के पीछे पीछे जा रहे थे छुप छुप कर। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके क्लैन के एल्डर कहने लगते हैं, वो लेडी कह रही थी सच में यंग प्रिंसेस आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, आपके आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता। आपने कितनी आसानी से उसके ऊपर अपने स्पेल का यूज करके उसके लोकेशन को ट्रैक कर लिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहां पे आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ वो बंदा एकदम से नीचे की तरफ जाते हुए गायब हो जाता है। ये देखकर लॉन्ग यूइंग कहने लगती है आखिरकार ये कहाँ पे गया। और हम देखते हैं वो एल्डर वो सब लोग नीचे की तरफ आ गए थे और उस बंदे को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ लॉन्ग यूइंग कहने लगती है मैंने सोचा नहीं था वो एकदम से गायब हो जाएगा, हमें इसे जैसे भी करके ढूंढना होगा, हम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी ऐसी बातें सुन के उसके क्लैन के एल्डर भी कहने लगे थे यंग प्रिंसेस आप जैसा कहोगी हम वैसे ही करेंगे, उसे हम ढूंढ के रहेंगे। इतना कहते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं ली यूफेंग के गार्ड ये सब कुछ देख रहे थे छुपते हुए, और वो लोग डायरेक्टली ली यूफेंग के पास में आ गए थे और कहने लगते हैं मास्टर हमने उनके ऊपर नजर रखा, वो लोग इस जगह पे आ गए, अब आगे क्या करना है। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहां पे ली यूफेंग आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है वो लोग इस जगह पे आ गए, जिसके रिप्लाई में हम एक मार्क्स वाले बंदे को देखते हैं जो कि तियानजुन रिलम में था। वो कहने लगता है तुम चिंता मत करो, आगे का काम मैं देख लूंगा, बस तुम पीछे ही रहना। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे अपने दो ड्रैगन दाओ रिलम के लोगों को लेते हुए उस जगह से चला गया था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ ली यूफेंग कहने लगता है सच में मानना पड़ेगा मेरे पास में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा अभी मेरे सपोर्ट में बस तियानजुन रिलम का है, और उसके पास में ड्रैगन दाओ रिलम के दो लोग हैं, मतलब कि दो फॉलोअर। मानना पड़ेगा। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ज्यादा शॉक हो रहा था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा पावरफुल बंदे के पीछे इतने ज्यादा पावरफुल बंदे भी होंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो कहने लगता है हजारों सालों पहले तियान यून डिवाइन क्लैन पूरी तरीके से ट्रैप हो गया था, जिसकी वजह से सरवाइव करने के लिए क्लैन के लोगों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ही ज्यादा पेन से गुजरना पड़ा। और वैसे भी तियान यून डिवाइन क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ उन्हें बस थोड़ा सा कल्टीवेशन की जरूरत पड़ती है, और दूसरों के मुकाबले में वो बहुत ही जल्दी ड्रैगन दाओ रिलम में भी पहुंच जाते हैं। सब कुछ कहते हुए हम देखते नियरली आगे की तरफ बढ़ रहा था, और वो सोचने लगता है वैसे भी तियान्युन डिवाइन क्लैन के एंसिस्टर ने होली लॉर्ड के खिलाफ में फाइट को छेड़ दिया था, मतलब कि जंग को छेड़ दिया था। और उस टाइम में होली लॉर्ड के साथ में फाइट करने में हेल्प करने के लिए तियान्युन डिवाइन क्लैन के एंसेस्टर का बहुत ही बड़ा रोल था। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं उस वक्त क्या होता। बट बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद में भी तियान्युन डिवाइन क्लैन के एंसेस्टर ने होली लॉर्ड को ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाया, जिसके रिप्लाई में होली लॉर्ड ने अपने हेवनली दाव का यूज करते हुए डायरेक्टली तियान्युन डिवाइन क्लैन को इस डेजर्ट में पूरी तरीके से ट्रैप कर दिया, ताकि वो लोग बाहर की तरफ जा ना पाए। और इसी
रिस्ट्रिक्शन की वजह से अगर तियान्युन डिवाइन क्लैन के कोई लोग इस रेगिस्तान को छोड़कर बाहर की तरफ जाने की कोशिश भी करते हैं, उनके ऊपर उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से उनका बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लोग कुछ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तियान्युन डिवाइन क्लैन के अंदर लोगों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुरा है। लोग अच्छी तरीके से रह भी नहीं पाते और अच्छी तरीके से खा भी नहीं पाते। इवन कि उसके अंदर तो कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग खुद को एज अ स्लेव सेल कर देते हैं ताकि कुछ स्पिरिचुअल स्टोन उन्हें मिल सके और वो लोग खाने के लिए कुछ चीजें बाय कर पाए। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ जो मर्चेंट तियान्युन डिवाइन क्लैन में आते हैं सामान को बेचने के लिए, फूड को बेचने के लिए, वो लोग भी बहुत ही ज्यादा महंगा बेचते हैं इन लोगों को, और इन सब की वजह से तियान्युन डिवाइन क्लैन के लोगों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से भरी पड़ी है। और वैसे भी तियान्युन डिवाइन क्लैन के स्लेव बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं, अपने मास्टर को कभी भी बिट्रे नहीं करते। इसी की वजह से ज्यादातर लोग तियान्युन डिवाइन क्लैन के स्लेव को बाय करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वहाँ के लोगों को अपना स्लेव बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि खुद ब खुद आ जाते हैं, मतलब कि वहाँ के लोग खुद स्लेव बनते हैं कुछ स्पेशल स्टोन के लिए। हम देखते हैं दूची तब नियरली सिटी के अंदर आ गया था, जहाँ पे उसे कुछ सुनाई देता है और वो जैसे ही देखता है वहाँ पे कुछ स्लेब होते हैं और एक ओल्ड मैन कह रहा होता है, मास्टर ली प्लीज आप इनके बदले में थोड़े हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन दीजिए, क्योंकि ये लोग बेस्ट वारियर है, बहुत ही अच्छे हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो मास्टर ली, मतलब कि वो बंदा कहने लगता है, एक बंदे का मैं 30,000 स्पिरिचुअल स्टोन ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। उसकी ऐसी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है, मास्टर ली प्लीज आप ऐसा मत करिए। बट हम देखते हैं वहाँ पे ली गुस्सा हो गया था, वो कहने लगता है, मैंने कहा ना मैं बस इतने ही स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा, और वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगा था। ये सब कुछ देखकर, ऐसी कंडीशन को देखकर दूची तब नियरली सोचने लगता है, सच में एक टाइम था जब लोंगसू रिलम का सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन तियान्युन हुआ करता था, बट देखो आज यहाँ के लोगों की हालत कैसी हो गई है। कैसे से लोग अपने ही लोगों को सेल करने के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स हो गए हैं, अपने लाइफ को गुजारने के लिए अपने ही लोगों को ये लोग ऐसे सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली कर रहे हैं ये सब कुछ। और वैसे भी तियान्युन डिवाइन क्लैन की तो कोई भी गलती नहीं थी, उनके एंसेस्टर ने होली लॉर्ड के खिलाफ में फाइट किया और देखो आज इन्हें ये सब कुछ सफर करना पड़ रहा है। और उससे भी ज्यादा पेन की बात तो ये है कि होली लॉर्ड के साथ में फाइट करने के बाद में भी इनके रेसेस के लोगों को दूसरे रेसेस के लोग अच्छी तरीके से ट्रीट भी नहीं कर रहे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहां पे नियरली गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहने लगता है, मास्टर ली ये लोग हमारे क्लैन के बहुत ही ज्यादा जीनियस लोग हैं, अगर अभी हमें जरूरत नहीं होती तो हम कभी भी इन्हें ऐसे सेल नहीं करते। बट हम देखते हैं वो ली का बंदा अभी भी नहीं मान रहा था। ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं वो ली डायरेक्टली ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करते हुए पीछे कर देता है। बट तभी हम देखते हैं वहां पे नियरली उस ओल्ड मैन को बचा लेता है। वो कहने लगता है, मैं तुम्हें एक बंदे के 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा, जिसको सुनकर हम देखते हैं जो बंदे वहां पे सेल के लिए बंधे हुए थे वो अपने हाथ के स्पिरिचुअल चेन को ब्रेक करते हुए डायरेक्टली जाके उस ओल्ड मैन को पकड़ लेते हैं, मतलब कि वो इंजर्ड थे इसीलिए। और गाइस इसके साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन।